मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत गोखले के द्वारा जो भारत सेवक समाज की स्थापना की गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि गोखले राजनीति के आध्यात्मिकरण के पक्ष में थे। राजनीति के आध्यात्मिकरण से उनका यह आशय था कि धर्म और नैतिकता इसको राजनीति का आधार होना चाहिए। साधन और साध्यों के बारे में उनका ये मानना था कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन पवित्र होने चाहिए। साधनों की पवित्रता पर उन्होंने जोर दिया। राजनीति में वो शुचिता लाना चाहते थे। उन्होंने एक तरह से सार्वजनिक नैतिकता के निर्माण पर बल दिया और वो ये मानते थे कि देश के तमाम नागरिक अपने अपने सामाजिक दायित्वों को समझे, अपने अपने सामाजिक दायित्वों के बारे में जागरूक रहे, तभी जो है राष्ट्र का विकास संभव है। इसलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने 12 जून 1905 को भारतीय सेवक समाज की स्थापना की। इस भारतीय सेवक समाज की स्थापना के पीछे जो उनका लक्ष्य था वो महत्वपूर्ण लक्ष्य ये था कि देश के लिए समर्पित व्यक्तियों की फौज तैयार करना। भारतीय सेवक समाज की स्थापना के माध्यम से वो राष्ट्रभक्तों की एक ऐसी फौज तैयार करना चाहते थे, वो राष्ट्रभक्तों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते थे जो धार्मिक भावना से, संवैधानिक साधनों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हो, किसी भी प्रकार के लोभ, लालच इनको त्याग करके और आस्थापूर्वक सार्वजनिक जीवन के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए आगे बढ़े। तो इस तरह से वो ये चाहते थे कि इस संस्था के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तियों की एक फौज तैयार हो जाए, एक ऐसे व्यक्तियों का एक काफिला तैयार हो जो देश सेवा के लिए समर्पित हो और जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई लालच ना हो। तो इस तरह से वो जो है भारत सेवक समाज की स्थापना उन्होंने की और इसमें उन्होंने ये प्रावधान रखा कि इस संस्था में दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व सभी को 7 शपथ लेनी पड़ती थी और वो जो 7 शपथ थी वो इस प्रकार थी कि प्रत्येक व्यक्ति को ये निश्चय करना होगा कि उसके मन में राष्ट्र का हित सबसे अधिक महत्व का है और वो
राष्ट्र की सेवा के लिए भरसक प्रयास करेगा। इसी के साथ उसे ये भी शपथ लेनी पड़ती थी कि राष्ट्र की सेवा वो निस्वार्थ भाव से करेगा, अर्थात इस प्रकार की सेवा करने के पीछे किसी प्रकार का कोई लोभ लालच उसका नहीं होगा। सभी देशवासियों को भाई बहन की तरह मानेगा, किसी भी प्रकार के जाति पाति का भेदभाव नहीं करेगा, किसी प्रकार के संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, जातियों को नज़रअंदाज करके, संप्रदाय को नज़रअंदाज करके सभी के लिए जो भी हैं, किसी को भी किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है, सभी की प्रगति के लिए, सभी के विकास के लिए वो समान रूप से कार्य करेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उसे किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव के आधार पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाना नहीं होगा। वो सबको समान मानते हुए सबकी समान रूप से जो है सेवा करेगा। प्रत्येक सौम्य सेवक जो था भारत सेवक समाज में, उन्हें सोसाइटी जो संस्था थी वो कुछ न कुछ जीवन यापन करने के लिए उनको देती थी। तो प्रत्येक जो है इस सदस्य का को ये भी शपथ लेनी थी कि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए वो केवल उन्हीं साधनों पर निर्भर करेगा जो सोसाइटी उनको देती है। मनी अर्थात धन कमाने के लिए कोई अतिरिक्त समय वो नहीं देगा। सोसाइटी का जो सदस्य होगा वो व्यक्तिगत स्तर पर भी नैतिक जीवन यापन करेगा, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर भी उसे किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य नहीं करना होगा, तथा व्यक्तिगत आधार पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, किसी से मनमुटाव नहीं रखेगा, और उसके जीवन में जो सोसाइटी के जो आदर्श होंगे, जो सोसाइटी के जो उद्देश्य हैं, जो सोसाइटी के जो आदर्श हैं, उनको वो सर्वोपरि महत्व देगा और उनके सोसाइटी के हितों की पूर्ति के लिए, सोसाइटी के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए वो पूर्ण मनोयोग से जो है कार्य करेगा, दृढ़ संकल्पित होकर जो है कार्य करेगा और अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कि जिससे कि सोसाइटी के आदर्शों को ठेस पहुँचे, जो सोसाइटी के उद्देश्यों के खिलाफ हो। तो इस तरह से सभी को जो है ये इस प्रकार की शपथ लेनी होती थी और इस संस्था के माध्यम से वो उनका मूल उद्देश्य था जो गोपाल कृष्ण गोखले का, वो ये था कि भारत के लिए सौम्य सेवकों की समाज सेवा के लिए सौम्य सेवकों की एक फौज तैयार करना। धन्यवाद।